नमस्कार साथियों। 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है संकल्प 72, जिसके जरिए हम बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। और सीरीज का जो पहला सेगमेंट है वह बिहार स्पेशल सेगमेंट है, जिसमें हम बिहार की सामान्य परिचय, उसकी राज्य व्यवस्था, उसकी भूगोल, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के ही आधार पर देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और उसके इतिहास को भी देखेंगे। बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे यानी संपूर्ण तैयारी हम आपकी यहां पर करवाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इस सेगमेंट की पहले वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है बिहार एक नजर में। जब हम किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वह है उस स्टेट का, उस राज्य का सामान्य परिचय। जैसे उस राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, वह कहाँ पर स्थित है, उस राज्य में कितने मंडल हैं यानी कितने प्रमंडल हैं, और उस राज्य में कितने जिले हैं, वह राज्य किन अन्य राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने जिले किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, क्या वह राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, अगर हाँ तो उसके कौन से जिले उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं सामान्य विषयों, सामान्य परिचय से संबंधित मुद्दों, बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि हम इस राज्य की प्रतीक क्या है, राज्य की चिन्ह क्या है। देखिए, ये डायरेक्ट अगर प्रश्न में नहीं भी पूछा जाता, हालांकि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। लेकिन अगर आप उस सामान्य विषय, सामान्य परिचय, सामान्य जिले, प्रमंडल, इन सब के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रश्नों को हल करने में भी मदद करते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए, गैस करने के आधार पर भी कई प्रश्न सॉल्व होते हैं, इसलिए आपको उस स्टेट का सामान्य परिचय जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार के सामान्य परिचय को। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि बिहार का नाम बिहार कब पड़ा। दरअसल बिहार को बौद्ध भिक्षुओं की विचरण वाला स्थान माना जाता था, उनके निवास स्थान से संबंधित माना जाता है। और 12वीं शताब्दी के आसपास जब तुर्क और मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, वो उस स्थान पर पहुंचे और बोलचाल की भाषा, उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, बौद्धों का मठ बना हुआ है, और उन्हीं बोलचाल की भाषा में वो जो शब्द था विहार, उनके विचरण वाला जो स्थान था, उनके निवास स्थान था जो विहार, वही बोलचाल में बदलते बदलते बिहार हो गया। यानी कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के बाद जब तुर्क और मुस्लिमों का आक्रमण क्षेत्र में होता है, वही प्रचलन में बोलचाल की भाषा में विहार से बिहार हो गया। तो राज्य का नाम बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी विहारों की अधिकता के कारण पड़ा है, और इस क्षेत्र का नाम इसलिए बिहार पड़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की स्थापना के संदर्भ में। हालांकि यह ध्यान रखिएगा कि पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। ठीक है, 1911 की बात है ये, जब जॉर्ज पंचम आए दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम ने पहली बार कहा कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अलग करके एक अलग क्षेत्र बना देना चाहिए। ये काम कब हुआ, यानी जब हम औपचारिक रूप से इसकी बात करते हैं तो औपचारिक अधिसूचना जारी होती है 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो औपचारिक अधिसूचना कब जारी हुई, यह जारी हुई 22 मार्च 1912 को। और इसी दिन के लिए उपलक्ष्य पे 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। बिहार का क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे बिहार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब 22 मार्च 1912 को बिहार प्रेसिडेंसी की बात की गई, बिहार एक अलग राज्य की बात की गई, उस समय बिहार में बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल थे। इस समय बिहार में क्या क्या शामिल था, बिहार, झारखंड और ओडिशा ठीक है, बाद में बिहार का और भी विभाजन हुआ। ठीक है, बाद में बिहार का और भी विभाजन हुआ। ठीक है, तो जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो उसी के आधार पर 1936 में एक और विभाजन हुआ, और उस समय जो बिहार में 3 हिस्से शामिल थे, इससे ओडिशा को हटा दिया गया। तो ओडिशा कब हटा, ओडिशा हटा 1936 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी जो बंगाल प्रेसिडेंसी से हटा था वह 1912 में एक औपचारिक अधिसूचना के बाद हटा। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ।
तब 1 अप्रैल 1912 को 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ और इस बिहार प्रांत में बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल थे। फिर आता है 1 अप्रैल 1936 का दिन। कब? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अलग हो गया। ओडिशा राज्य क्या हो गया? अलग हो गया। बिहार, ठीक है, ओडिशा राज्य अलग हो गया बिहार प्रांत से। ओडिशा का पृथक्करण हुआ। अब क्या बचा? बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड, ठीक है। अब वर्तमान बिहार कब अस्तित्व में आया? वर्तमान बिहार अस्तित्व में आता है 15 नवंबर 2000 के बाद, ठीक है। कब? जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होता है, झारखंड का गठन होता है, उसके बाद वर्तमान बिहार अस्तित्व में आता है। तो जो इसमें झारखंड और बिहार जो पहले से शामिल था, उसके 45.8% भूभाग के साथ झारखंड का गठन हो गया 2000 में। और उसके बाद सामने आता है वर्तमान बिहार, जिसकी सीमाओं के बारे में, जिसके जिलों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, उस समय बिहार में 37 जिले थे। 2001 में एक नया जिला बना अरवल, और अब बिहार में 38 जिले हैं। और आज हम इसी 38 जिले वाले 9 प्रमंडलों वाले बिहार की भौगोलिक अवस्थिति की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है हमारे बिहार का मैप, ठीक है। देखिए, अमूमन माना जाता है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी हम बनावट की बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी बनावट है मैप की, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि बिहार का जो आकार है वह आयताकार है, ठीक है। वह क्या है? वह आयताकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य की राजधानी है पटना, और पटना के प्राचीन नाम की जब हम बात करते हैं तो इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद नामों से जाना जाता है। कहां पर है पटना? यह है पटना, यह है बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। देख रहे होंगे इसे किन किन नामों से जाना जाता है? जाना जाता था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद, ठीक है। यह है बिहार की राजधानी पटना। अब राज्य की भौगोलिक स्थिति कहां पर है, कैसे स्थित है? तो सबसे पहले हम उसे समझना होगा कि दरअसल राज्य भारत में कहां पर है। और जब हम भारत में राज्यों की बात करते हैं तो उसी में बिहार शामिल हो जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों में ये यहां पर, ये है बिहार, ठीक है, ये है बिहार। और बिहार भारत में कहां पर है? भारत की पूर्वी राज्यों में। तो हम बिहार की अवस्थिति कहां करेंगे? बिहार की भारत की पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य के रूप में, ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य के रूप में यह है बिहार। अब ये ध्यान रखें, भारत कहां पर है? तो जब हम ग्लोब की बात करते हैं, यह है ग्लोब, ठीक है। ये क्या है? ये ग्लोब में देशांतर रेखाएं हैं, और ये ग्लोब में अक्षांशीय रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। तो देशांतरी और अक्षांशीय रेखाएं, ये 0 डिग्री अक्षांश मान लीजिए, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा और ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके इस हिस्से में स्थित है भारत। तो ये ग्लोब में कहां पर है? ग्लोब में यह इस अक्षांश के उत्तर में और इसके पूर्वी में, देशांतर के पूर्वी में स्थित है। तो इसे क्या कहा जाएगा? ये कहां पर स्थित है? भारत। यहां भारत कहां स्थित है? ग्लोब में उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो बिहार ग्लोब में कहां पर है? उत्तर पूर्वी हिस्से में, है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से में। अब देख लेते हैं कि राज्य की भौगोलिक स्थिति इस उत्तर पूर्वी हिस्से में कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर है। अब सवाल आएगा कि आखिर अक्षांश और देशांतर हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए हम इस मैप को देखते हैं, यह है देशांतर रेखाएं, ठीक है, बीचों बीच से जो होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और जो यहां से इस तरीके से बीचों बीच होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और यह है 0 डिग्री देशांतर। ग्लोब 360 डिग्री में डिवाइड है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो बिहार है वह 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27
डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पर स्थित है। मान लीजिए हम क्या कहते हैं, बिहार के संदर्भ में ही हम चर्चा कर रहे हैं कि कहां पर स्थित है। तो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यह 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड पर से शुरू होकर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से शुरू होकर कहां तक स्थित है, 27 डिग्री 31 मिनट और 10 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड पर यह स्थित है। ये कहां हो गया, अब ये नॉर्थ होगा। नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है। उत्तरी अक्षांश मतलब ये अक्षांशीय रेखा है, इसके ऊपर उत्तर 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर मतलब 24 से 27 के बीच में स्थित है बिहार। ये हमने देखा किसके, अक्षांश को। तो नॉर्थ से इसलिए लिखते हैं क्योंकि अक्षांश में 0 डिग्री से ऊपर स्थित है, ठीक है। अगर बात करें देशांतर के संदर्भ में, तो ये देशांतर में कहां पर स्थित है, पूर्वी हिस्से में, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के बाद ये पश्चिमी हिस्सा आ जाता है। ये कहां पर स्थित है, पूर्वी हिस्से में, पूर्वी देशांतर इसे कहा जाता है। तो ये कितने देशांतर में स्थित है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पर, ठीक है। तो अगर देशांतर पूछा जाता है तो आपको देशांतर भी ध्यान रखना होगा। एक एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पता करनी है तो एग्जैक्ट लोकेशन भी ध्यान रखना होगा। 83 डिग्री 19 मिनट, मिनट 1 एंड 1 से मिनट दिखाते हैं, और जब सेकंड लिखना होता है तो डबल लाइन। अभी हम ये भी समझेंगे कि ये मिनट और सेकंड में क्या अंतर है, ठीक है। 88 डिग्री 17 मिनट और आप सभी जानते हैं कि 40 सेकंड पर स्थित है पूर्वी देशांतर। 40 सेकंड देशांतर, कौन से देशांतर, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि ये देशांतर के पूर्वी हिस्से में है। अब यहां पर ये मिनट और सेकंड क्या है, मिनट 1 सेकंड में 2 लाइन, ठीक है। ये मिनट और सेकंड क्या है, जो डिग्री, हम जिस डिग्री की बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये कितना 24 डिग्री है, 24 डिग्री से 25 डिग्री को जाने के लिए 111 किलोमीटर होते हैं। अब इस 111 किलोमीटर में बिहार कहां पर स्थित होगा, यह जानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे डिवाइड किया गया किसमें, मिनट में। तो इस 1 डिग्री को डिवाइड किया गया किसमें, 60 मिनट में। किसमें डिवाइड किया गया, 60 मिनट में। अब यहां जो 1 मिनट है, उस 1 मिनट की दूरी है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। अब हम 1.85 किलोमीटर में भी बिहार कहां स्थित है, इसे पता करना है हमें। तो फिर इसे डिवाइड किया गया किसमें, सेकंड में। 1 मिनट को डिवाइड किया गया किसमें, 60 सेकंड में, ठीक है। अब इस 60 सेकंड में जो 1 सेकंड है उसे डिवाइड किया गया 30 मीटर में। अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जब हम सेकंड लिखते हैं, इसका मतलब हम 1 सेकंड का मतलब 30 मीटर की लोकेशन बता रहे हैं। और जब हम बात करते हैं सेकंड के संदर्भ में, मान लीजिए 10 सेकंड लिखा हुआ है ना, 10 सेकंड लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार का शुरुआती कोना है वो कहां से शुरू होगा, अक्षांश में। शुरुआती कोना, ये नीचे वाला हिस्सा कहां से शुरू होगा, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से। 10 सेकंड यानी आप यहां पर 1 गुणित 10 कर लीजिए, 300। तुरंत आपको 30 से गुणा करेंगे 300 मीटर के डिस्टेंस तक बता देगा ये आपको। इसीलिए यहां पर इसके बारे में सेकंड में भी डिनोट किया जाता है, सेकंड में भी इसे लिखा जाता है एग्जैक्ट लोकेशन की पता लगाने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है। तो बिहार की स्थिति हमने देखा अक्षांशों के संदर्भ में और देशांतरों के संदर्भ में, यानी राज्य की भौगोलिक स्थिति। जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो यहां से सबसे दक्षिणी जिला है दरअसल गया। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर है, सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होकर कहां तक गया है, पश्चिमी चंपारण के ऊपरी हिस्से तक। यानी सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है हमारा, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, 15 सेकंड, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है। तो दक्षिणी देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर यानी सबसे कॉर्नर वाला जिला देखिए कौन सा है, कैमूर। तो जो देशांतर की हम बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है वो यहां पर है। और जब हम बात करते हैं 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तो यहां पर है। यह है बिहार का देशांतरी विस्तार। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति हमने ग्लोब में देखी, भारत में देखी, और फिर हम राज्य की एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गए।
और इसीलिए सेकंड और मिनट यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर बात करें बिहार के विस्तार के संदर्भ में, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बिहार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण 445 किलोमीटर, यहां से यहां तक 345 किलोमीटर, माफ कीजिएगा कितनी है, 345 किलोमीटर। और हम बात करें अगर पूरब से पश्चिम, यह है पूरब हिस्सा, यह है पश्चिम हिस्सा, कि पूरब से पश्चिम बिहार का विस्तार कितना है, तो यह है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। यह है बिहार का उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार, ठीक है। अब आती है बात कि आखिर बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है या नहीं। उससे पहले ये आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली बात, राज्य का क्षेत्रफल कितना है। राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरा एरिया ये कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो देश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई हमने देख ली है। राज्य की सीमा से लगे हुए राज्यों की बात कर लेते हैं और कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये भी बात कर लेते हैं। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बिहार के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार को एक नदी दो असमान भागों में विभाजित करती है और वह नदी है गंगा नदी। ये हिस्सा, ठीक है, जैसे गंगा नदी प्रवेश करती है, ये बिहार को दो असमान भागों में विभाजित करती है और फिर ये बाद में जाके ऐसे पश्चिम बंगाल में गिरती है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहां पर है थोड़ा सा बिहार की ही बाउंड्री के संदर्भ में, बिहार राज्य के संदर्भ में। तो देखिए, बिहार अपने पूर्व से पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। अपने दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करता है, अपने पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और अपने उत्तर में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से। बिहार स्पेशल के भीतर ही हम सब पढ़ेंगे नेपाल से, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल और जिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम बिहार के प्रमंडलों के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं, ठीक है। समझते हैं कि कौन कौन से जिले वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, कौन से जिले झारखंड और कौन से जिले उत्तर प्रदेश और कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके लिए मैप के एक सामान्य हिस्से को समझना होगा, सामान्य क्षेत्र को जानना होगा और इसी मैप के संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या इसका सही जवाब है, ठीक है। यह है बिहार का मैप, जो जिसमें हम सामान्य चीजों को समझेंगे। देखिए, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, किशनगंज नंबर 1, पूर्णिया नंबर 2 और कटिहार नंबर 3, यानी ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो नंबर 1 कटिहार, ठीक है, नंबर 2 भागलपुर, नंबर 3 बांका, नंबर 4 जमुई, 5 नवादा, 6 गया, ठीक है, गया से आप आगे बढ़ेंगे, 7 औरंगाबाद और 8 रोहतास। ये 8 जिले दक्षिणी राज्य झारखंड से सीमा साझा करते हैं। कितने जिले पश्चिमी राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इसे भी देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, नंबर 1, गोपालगंज नंबर 2, सिवान नंबर 3, सारण नंबर 4, ठीक है, भोजपुर नंबर 5, बक्सर 6, कैमूर 7 और ये हिस्सा रोहतास का है 8। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेपाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। पहला है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी,
पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां है किशनगंज। तो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये था एक पूरा सामान्य परिचय। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ 3, उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ 8 और ऊपर 7 जिले सीमा साझा करते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है आगामी परीक्षा में कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पटना से कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखनी होगी, ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्रश्न के लिहाज से हो सकता है कभी पूछ ले, कभी ऐसा प्रश्न फ्रेम कर ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रमंडलों की संख्या कितनी है, कमिश्नरों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है, 38। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। ठीक है, ये भी जरूरी है जानना। पंचायतों की संख्या 8406, प्रमंडलों की संख्या 534, प्रमंडलों की संख्या जो हम प्रखंडों की, माफ कीजिएगा, प्रखंडों की संख्या, इसे लिख नोट कर लें, प्रखंडों की संख्या 534। ठीक है, पुलिस स्टेशन कितने हैं, 853। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 45,100 कुछ है, 45,103। ठीक है, ये क्या है, ये राजस्व ग्रामों की संख्या है। अब सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में है 40। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है बिहार में 16। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकिन जरूरी इंफॉर्मेशन है। अब सवाल है अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला बिहार में जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण। शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, क्या कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कहां पर सबसे कम शेड्यूल ट्राइब पाई जाती है, शिवहर। कहां पर है, शिवहर में, बहुत छोटा सा जिला है। ठीक है, यहां पर सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला यानी प्रतिशत के मामले में कौन सा जिला है, वो भी पश्चिमी चंपारण ही है। लगभग कितना, 6.35%, 6.35%। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको नोट करते हुए चलना है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन से है, सबसे कम जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहां है, सबसे पहले औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए छोटी छोटी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। ठीक है, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला जनजाति जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के संदर्भ में। ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला रोहतास, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला रोहतास। कितनी है, 73.37, 73.37 लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा रोहतास का है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता यानी जहां पर साक्षरता बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है, पूर्णिया। दिस इज पूर्णिया। ठीक है, कितनी है, 51.0 कुछ प्रतिशत, 0%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको मिलेगा 51.08%। अब सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास। सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिटरेसी रेट महिलाओं की पाई गई है वहां पर है, वह है सहरसा। ठीक है, वह है सहरसा। अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, उसे रोहतास मत टिक करिएगा या उसे पूर्णिया टिक मत करिएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में कम है। ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पर है, पूर्णिया में।
लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास, और सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहां पर है? रोहतास। रोहतास क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार जो है वह भारत की कुल जनसंख्या में कितना हिस्सा अपना शामिल करता है। तो बिहार लगभग 8.6 कितना, देखिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें। तो 8.60% हिस्सा अपना भारत के संदर्भ में शामिल करता है। तो भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है? 8.60%। ठीक है, और कुल जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार, माफ कीजिएगा, तीसरा है बिहार। यह भी ध्यान रखिएगा कि जब हम बिहार को पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं? 1106। कितने? 1106 लोग एक वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी जैसे हम किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि हम एरिया, क्षेत्रफल को स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, तो कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए कौन सा है? पटना। पटना। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी क्या है? पटना। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? शेखपुरा। जो छोटी छोटी ये है शेखपुरा, बिल्कुल ये यहां की जो जनसंख्या है क्या है? बिल्कुल न्यूनतम है, कम है। ठीक है, ध्यान रखें। अब बिहार की जलवायु कैसी है? आपको बिहार की जलवायु के संदर्भ में मिलेगा कि बिहार की जलवायु मानसूनी है। अपने पश्चिमी हिस्से से आर्द्र जिले से, यानी पश्चिम बंगाल से कनेक्ट, पूर्वी हिस्से से ये एक आर्द्र कह सकते हैं राज्य से कनेक्टेड है, और अपने पश्चिमी हिस्से से ये आप थोड़ा सा कम आर्द्र, आप कह सकते हैं थोड़ा सा शुष्क जो है राज्य से कनेक्टेड है। हालांकि ये आर्द्र राज्य के रूप में गिना जाता है और ये कम आर्द्र राज्य के रूप में गिना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्षा कितनी होती है? 1205। सामान्य वर्षा की बात कर रहे हैं तो 1205 mm। ठीक है, सामान्य रेनफॉल की बात की जा रही है, 1205 mm। ये कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन है बिहार के संदर्भ में जो जाननी आपके लिए जरूरी है। कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है बिहार में? किशनगंज सबसे ज्यादा। यहां पर क्या होती है? बारिश, वर्षा क्या है? सबसे ज्यादा होती है। कौन सा जिला है? किशनगंज। कम वर्षा कहां होती है? कैमूर में। कैमूर और रोहतास ये वे इलाके हैं जहां पर बिहार में सबसे कम वर्षा होती है। तो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, ये क्रम ऐसे याद रखिएगा, यहां पर वर्षा सबसे कम होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया, जो कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी है। ठीक है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है? देखिए, किशनगंज। सबसे उत्तरी जिला है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्वी जिला है कैमूर और सबसे दक्षिणी जिला है गया। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमने नोट की, जिसे हमने देखा, ये बिहार के सामान्य परिचय के भीतर शामिल होते हैं। अगर बात करें कि आखिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति कम पाई जाती है, यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो हमने पहले ही देख लिया है कि वह है शिवहर, जादावाला, वेस्ट चंपारण, क्योंकि ये इलाके थोड़ी सी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा पटना में है, ये हमने देखा। ऑलरेडी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? पटना जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। हालांकि हमने लगभग चीजें इसमें देख ली, जैसे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले हमने 7 जिलों को देखा, उत्तर प्रदेश के साथ हमने 8 जिलों को देखा, पश्चिम बंगाल के साथ हमने 3 जिलों को देखा और झारखंड के साथ हमने 8 जिलों को देखा। राजधानी पटना से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? ये माफ कीजिएगा, राजधानी पटना ये वाला हिस्सा। ठीक है, कौन कौन है? राजधानी पटना से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 9। कौन कौन से हैं? अरवल, जहानाबाद, नालंदा। कहां पर है? यह है अरवल,
ये है जहानाबाद, ये है नालंदा, तो ये हो गए 3, ठीक है। फिर है लखीसराय, देखिए ये लखीसराय सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, ये हो गए 4। फिर बेगूसराय 5, समस्तीपुर 6, फिर आप आगे बढ़ेंगे समस्तीपुर, वैशाली 7, सारण 8 और भोजपुर 9, यानी 9 जिले पटना के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये शिवहर। क्या है? शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि के लिहाज से। तो ये था बिहार का पूरा सामान्य परिचय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार के प्रमंडलों के बारे में, कौन से प्रमंडल में कितने जिले शामिल है, और यह भी देखेंगे कि बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें बिहार के प्रमंडल, कितने प्रमंडल हैं बिहार में, कितने प्रमंडल हैं, हमने अभी देखा 9। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। और प्रमंडल, ये जब हम राज्य की बात करते हैं, ध्यान रखें, जब हम ये पूरा राज्य है, ठीक है। प्रशासनिक प्रमुख की बात करते हैं, कौन प्रशासन को देखता है, तो जो सचिव होते हैं, ठीक है, मुख्य सचिव होते हैं, वो राज्य के प्रशासन को देखते हैं, मुख्य सचिव। फिर हम आएंगे नीचे प्रमंडलों पर, ठीक है, और धीरे धीरे अन्य पद भी आपको मिलते जाते हैं, ठीक है ना। प्रमंडल में कौन कौन से प्रमंडल हैं? पहला प्रमंडल है पटना, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है सारण, ठीक है, चौथा है दरभंगा, पांचवा है कोसी, छठा है पूर्णिया, सातवां है भागलपुर, आठवां है मुंगेर और नौवां है मगध। नौवां है मगध, ठीक है। ये 9 प्रमंडल है। जिले देख लेते हैं कौन कौन से प्रमंडल में कितने हैं। ये है पटना, जिसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा शामिल हो जाते हैं। बात करें वेस्ट चंपारण वाले हिस्से की, या हम कहें कि तिरहुत में कौन है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, तिरहुत। सारण में कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। दरभंगा में कौन है? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मगध में कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा और जहानाबाद, ठीक है। ये मगध वाले प्रमंडल के जिले हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो हमारा कोसी वाला प्रमंडल है उसमें कौन कौन है? सुपौल, मधेपुर और सहरसा, ठीक है। मुंगेर में कितने जिले हैं? देखिए खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा, जमुई, ठीक है। फिर भागलपुर में कितने जिले हैं? भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, बांका, यानी सबसे कम जिले वाला प्रमंडल यही है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये इसमें 4 जिले हैं। तो इस तरीके से प्रमंडल, उसमें शामिल जिलों की संख्या हमने देखी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजकीय चिन्हों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सेगमेंट। हालांकि ध्यान रखिए ये सभी फैक्ट हमने चर्चा में शामिल की है। प्रमंडल यानी कमिश्नरों की संख्या हमारे पास 9 है, जो हमने अभी देखे। जिलों की संख्या है 38, अनुमंडलों की 101, प्रखंडों की 534, लोकसभा सदस्यों की संख्या हमने देखा 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। अब लोकसभा, बिहार में जो हमारी विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो वो द्विसदनीय है, ठीक है। विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली 2 है, ठीक है। अब इनमें कितने सदस्यों की संख्या है ये भी जानना जरूरी है। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या जो हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे वो है 243 और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या है 75। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये भी हमने देखा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बिहार के सामान्य परिचय के संदर्भ में। आइए हम पहुंचते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह की ओर, ठीक है। जैसे राजकीय पशु बिहार में है बैल, राजकीय पुष्प है गेंदा, फूल भी, इमेजेस भी बनी हुई है। राजकीय पक्षी गौरैया, प्रमुख चित्रकला मधुबनी, राजकीय वृक्ष पीपल, पवित्र पर्व छठ पूजा। अब बात करते हैं कि आखिर और कौन से राजकीय चिन्ह प्रतीक हैं जिन्हें जानना जरूरी है।
राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीयक राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष भी कौन सा? दो स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष है वो राजकीय चिन्ह है। राजकीय मछली मांगुर, आप जानते हैं हालांकि मांगुर की संख्या बहुत कम होती जा रही है, सरकार उसको लेकर काम भी कर रही है। राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठार तुझको शत शत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। लोक नृत्य ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कटक घोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमकच। ठीक है, ये कुछ हैं जो लोक नृत्य हैं। प्रमुख वन प्रकार राज्य में वो है पर्णपाती। तो ये था सामान्य परिचय। आगे हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, बिहार के इतिहास को जानेंगे और साथ में बिहार के भूगोल को भी समझेंगे। तो बिहार स्पेशल सीरीज के संदर्भ में ये कुछ खास सेगमेंट है जो हम शामिल करेंगे। फिर बिहार की बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फिर देश के स्तर पर यानी आपके सिलेबस में मेंशन देश की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। जुड़े रहिए दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बीपीएससी की तैयारी संपूर्ण और पूरी यहीं से हो जाए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।